हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। सो गाइज ये पार्ट 4 वीडियो है जनरल साइंस जीके का। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आप पहले वो भी देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे। गाइज इस सीरीज में हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो गाइज पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है। सो गाइज ये सिलेबस है। तो आज हमने जनरल साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इसका जो सेकंड वाला टॉपिक है ये कवर करना है, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी एग्जाम्स ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उनमें आपको बॉडी के जो एक्सटर्नल वाले पार्ट्स होते हैं उनके बारे में कम पूछा जाता है। ज्यादा जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बॉडी के इंटरनल वाले पार्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें। टोटल हमने 20 क्वेश्चन कवर करना है इस वीडियो में। तो अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं इसका पार्ट 2 बना के उस वीडियो में भी जो भी क्वेश्चंस बायोलॉजी के रह जाएंगे वो कवर कर दूंगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां पे लोकेटेड होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में लोकेटेड होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन में कहां पर होता है, तो ये ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होता है, बेस ऑफ दी ब्रेन में। तो गाइज आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ग्लैंड है जिस हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर वर्ड आया है ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वेट कितना होता है। तो गाइज जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसका वेट होता है 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, आप इन सबको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर। जो ह्यूमन एयर होता है इसमें टोटल बोन्स कितने होते हैं? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 बोन्स। हमारे जो कान होते हैं इनमें कुल मिलाकर 6 बोन्स होते हैं, 3 बोन्स एक कान में और 3 बोन्स दूसरे कान में। तो गाइस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे छोटा बोन है उसका नाम क्या है? तो गाइज जो स्टेप्स बोन है हमारी बॉडी का वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है और ये हमारे एयर में होता है। तो गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल है वो कहाँ पे पाया जाता है? गाइज जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट मसल है वो भी ह्यूमन एयर में पाया जाता है, यानी कि हमारे कान में। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120/80 mmHg। तो गाइस यहाँ पर वर्ड आया है Hg। इस Hg का मतलब होता है मरकरी। मरकरी का ही सिंबल होता है Hg, और जो 120/80 mmHg है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो गाइस सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लिवर। लिवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और गाइस आपको ये बात भी याद रखनी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो आपने याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है और जो लिवर ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। सो गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि वो कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जिसकी रीजनरेशनल पावर जो है वो सबसे ज्यादा होती है? तो जो आंसर है इसका वो है लिवर। लिवर की जो रीजनरेशनल पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर लीवर 60 to 80% तक भी खराब हो जाए तो भी ये रिकवर हो सकता है इजिली। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। साइंस का वो कौन सा ब्रांच होता है जो टीथ की स्टडी से रिलेटेड है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओडोंटोलॉजी। जो ओडोंटोलॉजी है ये साइंस का ब्रांच है और ये स्टडी करता है टीथ की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इनेमल। जो टीथ इनेमल है, जो हमारे दांतों का इनेमल होता है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं? गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो गाइस आपको इन 4 टाइप्स के टीथ के नाम भी याद रखने हैं। तो इनके नाम होते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। गाइस चारों नाम आपको याद होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन दी पिगमेंट प्रेजेंट इन। आप सबको पता है कि कुछ पर्सन्स की आईज जो हैं वो ब्लैक होती हैं, कुछ की ब्राउन होती हैं और कुछ की ब्लू होती हैं। तो ये जो आईज का कलर होता है ये पिगमेंट के कारण होता है। तो ये पिगमेंट हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आइरिस में। आइरिस में जो पिगमेंट होता है यही डिसाइड करता है कि आई का जो कलर है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्लू होगा। तो गाइस यहाँ पे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई इंसान अपनी आईज को डोनेट करता है तो वो आईज का कौन सा पार्ट डोनेट करता है? तो गाइस वो कॉर्निया जो पार्ट है आई का वो डोनेट करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ह्यूमन आई में इमेज बनती है तो वो कहाँ पे बनती है? तो गाइस इसका आंसर है रेटिना। रेटिना में इमेज बनती है और ये जो इमेज है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी ग्लैंड विच कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का वो कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्लैंड। तो गाइस एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टेम्परेरी टीथ्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टेम्परेरी टीथ्स होते हैं? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 20 टीथ्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टेम्परेरी होते हैं। 20 दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनको टेम्परेरी दांत बोलते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। वो कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। जो यूरिन का येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो गाइस सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट जो है यही डिसाइड करता है येलो कलर ऑफ यूरिन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 639 मसल पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो गाइस ये जो मैंने आंसर लिखा है ये आंसर वेरी करता है, कहीं पर आपको 650 भी मिलेगा और कहीं पे आपको 645 भी मिलेगा। और आपको एग्जाम में जो आंसर मार्क करना है वो 639 से लेके 650 के रेंज में करना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो 6 वाली वैल्यू एक ही बार होगी ऑप्शन में, बाकी या तो 600 से कम होगा या 650 से ज्यादा होगा। और गाइस आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों मसल्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछे गए, आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट मसल है उसका नाम होता है स्टेपिडियस जो कि ह्यूमन के एयर में होता है, और जो लार्जेस्ट मसल है उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये भी आपको याद रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं? तो राइट आंसर है इसका 24 रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कितने पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, तो गाइस 12 पेयर जो होते हैं इसका राइट आंसर है। 12 पेयर्स पाए जाते हैं रिब्स के ह्यूमन बॉडी में। तो गाइस अगर हम देखें तो 12 पेयर्स को अगर इंडिविजुअली लें तो 24 है, अगर उसको पेयर्स में कन्वर्ट कर दें तो 12 पेयर बनेंगे। तो गाइस आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वहां पे पेयर पूछा हुआ है या सिंपली आपको रिब्स पूछा हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस। हमारे जो बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के और टीथ्स होते हैं ये किस सब्सटेंस के बने होते हैं? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ट्राइकैल्शियम फास्फेट। जो ट्राइकैल्शियम फास्फेट है इसके बने होते हैं ह्यूमन बॉडी के बोन्स और टीथ। सो गाइस यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड ट्राइकैल्शियम फास्फेट। तो आपको इसका जो केमिकल फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Ca3PO4। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। और गाइस आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो गाइस आपको वो भी पता होना चाहिए। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी डिजीज विच इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। वो कौन सा डिजीज होता है जो आयोडीन की कमी की वजह से पैदा होता है ह्यूमन में? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गॉइटर। गॉइटर जो है ये एक बीमारी है और ये आयोडीन की कमी की वजह से पैदा होती है। अगर हमारे सॉल्ट में
जो हम साल्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं, अगर इसमें आयोडीन नहीं है तो ये बीमारी लग सकती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी पिगमेंट विच गिव कलर टू स्किन। वो कौन सा पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेलानिन। जो मेलानिन पिगमेंट है ये स्किन को कलर देता है। तो गाइस हम देखते हैं कि किसी का कलर जो है वो व्हाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का डार्क होता है, तो ये सब जो कलर्स होते हैं मेलानिन पिगमेंट है इसकी वजह से होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कॉलन इज ए पार्ट ऑफ। ह्यूमन बॉडी में जो सिग्मोइड कॉलन है वो किसका पार्ट होता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लार्ज इंटेस्टाइन। और गाइस यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं? तो इन दोनों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो लार्ज होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बोर्न बेबी। जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बोर्न, जब वो जन्म लेता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 300 बोन्स। 300 जो बोन्स पाए जाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। और गाइस ये बोन्स भी वेरी करते हैं 280 से लेकर 300 तक। तो गाइज आपको ये रेंज याद रखनी है और इस रेंज में जो वैल्यू होगी एग्जाम्स में तो आपको उस वैल्यू को टिक करना है। तो गाइज जो ज्यादातर एग्जाम्स में रेंज वैल्यू दी जाती है वो 300 पूछा गया होता है, तो आपको फिर भी याद रखना है 280 से लेके 300 के बीच में। तो गाइज ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।